गुड इवनिंग ऑल। अगेन वी आर एट सचिन अजमेरा क्लासेस जयपुर। हमारे साथ है आज भूमिका पंचारिया, AIR 18 जून 2024 इंटर, और है हमारे साथ अक्षत खंडेलवाल एंड आलोक पारिक। वेलकम। थैंक यू मैम। अच्छा, तो आप तीनों फ्रेंड्स ही हैं? यस मैम। तो ये तो बहुत ही अच्छी जर्नी हो गई आपकी सचिन अजमेरा क्लासेस पे कि भूमिका की आती है AIR एंड आप दोनों बोथ ग्रुप पास होते हैं। जब यहाँ पर आए सचिन अजमेरा क्लासेस, फाउंडेशन आप लोगों ने यहीं से किया था? नो मैम, फाउंडेशन हमने एक्चुअली सेल्फ स्टडी किया था। ओके, सेल्फ स्टडी किया था आपने। तो हाउ वाज इट कमिंग टू सचिन अजमेरा क्लासेस? एनीवन सजेस्टेड यू या आप लोगों ने एक्सप्लोर किया था? मैम एक्चुअली अक्षित का जो बैकग्राउंड है, उनके फैमिली में काफ़ी CA है, तो इन्होंने सजेस्ट करा था कि सचिन अजमेरा क्लासेस है तो अपन वहाँ से क्लासेस लेंगे, तो इसके थ्रू हम इस क्लास में आए। अच्छा, तो मतलब पढ़ेंगे तो सभी साथ में ही पढ़ेंगे, है ना? हाँ। हमने एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड में जब हम थे तो हमने CMA कोर्स के बारे में हमने बहुत जाना कि CA तो सभी कर रहे हैं, तो हमने CMA के बारे में पढ़ा, इसके बारे में भी जाना, इसके बारे में भी नॉलेज ली हमने। हमारे कुछ सीनियर्स थे जो इस बैकग्राउंड से ऑलरेडी थे, तो हमने उनसे भी डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा कोर्स है, आप परस्यू कर सकते हैं और फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसमें। ओके, तो मतलब आप लोग साथ में ही यहाँ पर ज्वाइन करते हो? यस कैसे ली आप लोगों ने क्लासेस? ऑनलाइन ली, ऑफलाइन ली? सर, ऑफलाइन। ऑफलाइन ही ली। एंड व्हाट अबाउट मतलब डेली बेसिस पे आप लोग आते थे या आज आए कल नहीं आए, ऐसा कुछ रहा तुम लोगों का? मैम एक्चुअली ये थोड़ा अप एंड डाउन रहा था, जैसे कभी ऑनलाइन, क्योंकि हम रहते विद्याधर नगर में थे, जैसे हम दोनों ओके, डिस्टेंस हो जाता है क्लासेस से, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती थी, तो हम मोस्टली तो हमने ऑनलाइन ली है, बट स्टार्टिंग के 1-2 महीने में हम ऑफलाइन आए थे। ये काफ़ी ऑफलाइन आता था। मैं फुल टाइम ऑफलाइन था। ओके, तो अगेन मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी कि बच्चों ने घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ली है, बट कभी उसको पर मिस नहीं किया। यस, मिस नहीं किया एंड द रिजल्ट इज द सेम, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन उतना ही इफेक्टिव है। यस मैम, इट डजंट मैटर कि आप ऑनलाइन ले रहे हो आप ऑफलाइन ले रहे हो, क्योंकि सर जो पढ़ा रहे हैं वो सेम क्वालिटी सेम समझ में आता है, बस अपने को मिस नहीं करना उसको। ओके, बैकलॉग नहीं लेना है backlog हमें। नहीं। कंसिस्टेंसी। तो ये जो बाहर वाले बच्चे होते हैं जिनके मन में डाउट्स होता है हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, हम रिकॉर्डिंग्स लेंगे, तो अगेन मैं आज बताना चाहूँगी हम लोग हर मोड पर इक्वली इफेक्टिव हैं और जिनका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। और मैं पूछना चाहूँगी कैसी रही आप लोगों की फ्रेंडशिप जर्नी? मतलब ऐसा कोई टाइम आया यार मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, किसी साथी ने मुझे पुश कर दिया कि नहीं यार करना ही है, बोथ ग्रुप करना है, या सोच के आए थे बोथ ग्रुप ही देंगे? मैम एक्चुअली बोथ ग्रुप सोच के तो आए थे, फिर सर ने भी हमको, सचिन सर ने भी हमको मोटिवेट किया था कि बोथ ग्रुप देने में ही आपको बेनिफिट रहेगा, जो रैंक्स होती है वो बोथ ग्रुप की और पासिंग परसेंटेज भी सेम रहता है, तो सर ने बोला था कि बोथ ग्रुप ही आप जाइए। और साथ में तीनों थे तो हमेशा मोटिवेशन हाँ। बनी रहती थी, तू क्या पढ़ रहा है, मैं ये पढ़ रही हूँ, तो ऐसे करके इसको कुछ डाउट होते थे तो मैं सॉल्व करती थी, मुझे कुछ होते थे तो आलोक करता था। नोट्स जैसे हमारी क्लासेस मिस हो गई तो नोट्स हम एक दूसरे को शेयर कर देते थे, इसलिए तब साथ में करते तो बहुत सपोर्ट रहता है एक दूसरे का। व्हाट अबाउट योर स्टडी मटेरियल? आपको क्लासेस से जो नोट्स प्रोवाइड हुए, हाउ वाज दैट? हम आई थिंक स्टार्टिंग के 6 महीने तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से हमने पढ़ाई करी थी, उसके बाद लास्ट के 3 महीने में हम स्टडी मटेरियल पे गए थे, क्योंकि क्लास नोट्स बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ उसमें कवर हो गया था, मटेरियल, स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, बाकी सारे जो भी क्लास के नोट्स थे वो काफ़ी इफेक्टिव थे। ओके, यानी नोट्स जो क्लास प्रोवाइड करवा रही है आपकी सचिन अजमेरा क्लासेस, वो इतने इफेक्टिव हैं कि आप रैंक ला रहे हैं, आप बोथ ग्रुप पास हो रहे हैं, है ना? अक्षित बहुत साइलेंट बैठा है, अक्षित को भी कुछ होगा बताने को, कुछ आप अपनी जर्नी बताएं। ये है कि नोट्स बहुत इफेक्टिव रहते हैं, नोट्स कर लिए उसके बाद मॉड्यूल इजीली कवर हो जाती है। अगर सीधा डायरेक्ट मॉड्यूल पे जाएंगे ना, हाँ। तो मॉड्यूल नहीं हो सकती अगर आप सीधा जाओगे तो बहुत मुश्किल आती है उसमें लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अच्छा, तो नोट्स आपको यहाँ तक ग्रो करने में हेल्प करते हाँ, हैं कि आप स्पेशली मॉड्यूल सर के नोट्स बहुत सिंप्लीफाइड थे, आप अगर टैक्स की मॉड्यूल खोलेंगे तो आपको कुछ समझ समझ में नहीं नहीं आएगा, आएगा। लेकिन सर के नोट्स से तो ऐसा लगता था कुछ भी नहीं है टैक्स, इसलिए टैक्स के लिए तो स्पेशली नोट्स टैक्सेशन सर में के अगर बहुत नोट्स कर लिए कोचिंग की तो उसके अलावा और किसी बुक की और किसी भी स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं मॉड्यूल है। खोलने की जरूरत ही सर नहीं ने है। हमको वो टैक्स के लिए योगेंद्र बांगड़ बांगड़ की बुक भी सजेस्ट की थी, एंड वो काफ़ी अच्छी बुक थी, वो उसमें काफ़ी अच्छे CA लेवल के क्वेश्चंस भी कवर हो गए थे, तो हमको टैक्स में वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। व्हाट अबाउट द टेस्ट सीरीज? आप तीनों ने टेस्ट सीरीज दी जो सचिन अजमेरा क्लासेस कंडक्ट Yes, करती है? दी। मैम दी थी।
हाउ वाज इट हेल्पफुल? आप थोड़ा बताएं कि टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैम बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। एक्चुअली होता है कि आप पढ़ सब लेते हैं, हाँ। बट रिटन प्रैक्टिस जब तक नहीं आती तो आप वहाँ पे एग्जाम में नहीं लिख पाओगे उसको। आपको भी ये पता नहीं अपने को फॉर्मेट कैसे बनाना है उसको, अपने को हाँ। वर्किंग नोट्स कैसे बनाने हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है। अपने को टाइम मैनेजमेंट भी उसी से ही आता है। अपन डायरेक्ट वहाँ देंगे तो अपन कुछ भी ओके, नहीं कि कर वो पाएंगे। 2.5-3 घंटे का पेपर हमको हाँ। इस ड्यूरेशन में कैसे कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस बैठती है कि आपको ओके, ऐसे- हाउ वाज योर कॉन्फिडेंस? वाज इट हाई? सर एक मुझे लगता है सर जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होता है फिर आपको 2.5 से 3 महीना सेल्फ हाँ, स्टडी के लिए हाँ, मिल जाता है, तो इस बिटवीन आप सर से कनेक्टेड रहते हैं, सचिन सर से? हाँ हाँ, Yes. सर हमेशा कनेक्टेड रहते हैं हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे, सर तो मैंने कभी मैम भी मैंने बात कॉल भी कर। करा था एग्जाम के पहले कि सर बहुत डर लग रहा है, तो उन्होंने वही बोला था कि गो विद द फ्लो, पढ़ती जाओ, आराम से हो जाएगा। ओके, तो इट हेल्प्ड यू अ लॉट। यस मैम मतलब एक Support पर्सनल था। अटेंशन सीकिंग Personal इंस्टीट्यूट attention है ये। एग्जाम में कोई पेपर बिगड़ जाता है तो सर का एंड टू एंड फोन आ जाता है और वो मोटिवेट करते रहते हैं कि कोई बात नहीं है, अगले पेपर पे फोकस करो, उसका वो पेपर अच्छा करो, जो हो गया उसको भूल जाओ। सर ने हमें ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा था कि एक पेपर में तुम रोओगे, एक पेपर तुम्हारा बहुत बुरी तरीके से बिगड़ेगा, तो जो भी पेपर बिगड़ा उसमें सेट था कि हाँ सर ने बोला था ऐसा होगा, होप्स नहीं छोड़नी है। अदरवाइज एक पेपर बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा था, चाहती तो मैं अगला देती ही नहीं, बट फिर सर की बात याद आई कि बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ये तो गिवन सी चीज़ है, इसलिए मुझे मैंने लगता है हर prepare साल ये स्टोरी ऐसी कुछ ना कुछ रहती ही है होता ही है। और बस उस दिन ये बात याद रखनी होती है हाँ, बस कि यही हमें याद- पेपर देने जाना अपने है। आप खुद पे कॉन्फिडेंट रहना है, बस ये नहीं समझना कि मैं नहीं कर सकता। हाँ। जब ये समझ लिया कि मैं नहीं कर सकता तो कभी नहीं होगा। हाँ। खुद को लेके कॉन्फिडेंट रहो, खुद की स्टडीज़ को लेके कॉन्फिडेंट रहो, आराम से सब हो जाएगा। काम माइंड से जो करेंगे सब अच्छा हो जाएगा। और पैनिक नहीं होना है पेपर में। पैनिक नहीं होना है। और एक स्टडी आर क्या बताना चाहेंगे कि इतना स्टडी आर, भूमिका को तो ज्यादा ही हंसी आ रही है, मैंने तो पढ़ाई नहीं की थी। मैं ये मानती हूँ, जैसे मेरी मम्मी भी ये चीज़ बोलती है कि ज़्यादा देर पढ़ने से मैटर नहीं करता, आपके Okay. दिमाग में कितना आप रिटेन कर पा रहे हो उससे मैटर करता है, लेकिन Quality matters. यस, क्वालिटी मैटर्स। तो ऐसा नहीं कि 15-15 16-16 घंटे पढ़े, ऑन एन एवरेज 10 घंटे तो पर डे पढ़ाई करी ही थी, बट ऐसे सुना था लोगों को 14 आवर्स 15, उतना नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। 10 to 12 आवर्स का एवरेज रहा है। और आप लोगों का एवरेज? मैम मेरी सिटिंग बहुत कम होती थी, वैसे हमेशा से प्रॉब्लम थी। ओके, कि हम बहुत लंबा टाइम नहीं पढ़ बैठ सकते। सकता मैं, तो उस चीज़ पे मैंने ध्यान दिया था, तो मैंने पढ़ाई ज़्यादा आवर्स नहीं करी। मैंने एग्ज़ाम्स के 3 महीने पहले से मैं 3 महीने तक मैं 5 घंटे 6 घंटे पढ़ता था, लेकिन जो पढ़ता था वो 5 घंटे पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ता था, कि उसमें नहीं होता था। प्रैक्टिकल मेरा स्ट्रॉन्ग था तो मैं वो जल्दी ग्रैब कर लेता था। थ्योरी में प्रॉब्लम आती थी कि वो Okay. रिटेनिंग में दिक्कत आती थी। कैसे रिटेन करते हैं थ्योरी? मैम, जिन्हें theory दिक्कत आती है कि सब- थ्योरी में, तुम्हारे जैसे कई बच्चे होंगे जिन्हें लगता है कि थ्योरी पढ़ ली, जब लिखने बैठते हैं तो लिखा नहीं जा रहा, मैम, तो तुमने क्या एस्पेक्ट लिया है? थ्योरी के लिए सबसे ये होता है कि थ्योरी बहुत लंबी ड्यूरेशन में थोड़ी थोड़ी करनी होती है। अगर लास्ट चीज़ पे हम ये सोचे ना कि लास्ट में हम एक साथ थ्योरी करें तो वो हाँ, रिटेन नहीं हो पाती। नहीं हो पाएगी। प्रैक्टिकल लास्ट मोमेंट पे हो सकता है, Okay. लेकिन थ्योरी लास्ट मोमेंट पे नहीं हो सकती, वो फर्स्ट डे से करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल लॉ है, लॉ लास्ट में नहीं हो सकता, वो आपको पहले दिन से रोज एक एक पेज 2-2 पेज करने पड़ेंगे। आई थिंक जैसे जैसे टेस्ट होते चलते हम रिवाइज हाँ, करते Revision रहते हैं, बहुत होता है इसके लिए। है ना? और आपका कुछ ऐसा स्टडी टेक्निक रहा जो इन दोनों से अलग है, मैम, या कोई अलग- ऐसा की फैक्टर जो आज आप शेयर करना चाहेंगे बच्चों के साथ? नो मैम, अलग तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को भी पर्सनली थ्योरी में बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे को भी रिटेन। प्रैक्टिकल्स में मैं हमेशा से सही रहा, मेरे को Okay. कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। थ्योरीज में मेरे को हमेशा से प्रॉब्लम रही, लॉ ऑडिट मेरे को हमेशा से ऐसे रहा कि इनमें मेरा क्या होगा। हाँ, तो फिर भी पर मैंने करा पूरी, फिर मैंने दिन के टाइम जो रहता था मैं प्रैक्टिकल्स करता था, पूरी रात भर मैं थ्योरी करता था, क्योंकि मेरे को उससे बहुत डर लगता था। डर बोले लगता है। थ्योरी अगर नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी आती थी, प्रैक्टिकल पेपर में भी थ्योरी आती थी, तो कितना भी कर लो थ्योरी रहेगी और उसको करके ही रहना है। तो बस यही मोटिव कि आज मेरे को 20 पन्ने याद करने, आज मेरे को 30 पन्ने याद करने, बस ये हाँ, रोज मतलब ये अच्छे टारगेट, targets हाँ लिए ये आपने। टारगेट्स थे कि बोले ये अचीव करके ही सोना है। Good. तो ये रही आप लोगों की जर्नी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एट सचिन अजमेरा क्लासेस।